तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। हमें ये फिगर दे रखी है, इसमें हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू पता करनी है। तो tan p की वैल्यू कैसे पता करेंगे और cot r की वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो p वाला एंगल तो आपके पास यहाँ पर है और r वाला एंगल यहाँ पर है। तो जब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसमें मैंने बताया था पी बी पी और अपॉन में एच एच बी। इसका मतलब क्या होता है, प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल, और यहां पर होता है फिर सोना चांदी तोल, मतलब इस जगह पर आता है आपका क्या, टेन। ठीक है, और टेन का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। जो भी एंगल हो इसके आगे, जैसे कभी पी होगा, कभी आर होगा, कभी कुछ होगा। जैसे मान लेता हूं मैं अभी के लिए वो एंगल क्या है, मान लीजिए थीटा है। तो टेन थीटा जब हम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पी वाले एंगल के हिसाब से देखना है। और कॉट आर में बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे, क्योंकि तब हमें आर वाले एंगल के हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, इस ट्राइंगल की दो साइड तो हमें दे रखी है, तीसरी साइड को निकाल लो। उसके बाद देखते हैं हम टेन पी और कॉट आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहले इसके अंदर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और उस पाइथागोरस थ्योरम से आप इसके अंदर ये जो क्यू आर वाली साइड है उसको पता कर सकते हो। तो हम लगाते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, मतलब जो हाइपोटेनियस है, वो तो एक तरफ आती है और बाकी की दोनों जो साइड है वो दूसरी तरफ आती है, उनका सम। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो पी आर है वही हाइपोटेनियस है। तो पी आर तो अकेला एक तरफ आएगा और बाकी के जो दोनों लेग्स इसके बचे, मतलब पी क्यू और क्यू आर, वो आएंगे एक तरफ, और उनका सम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर की जो वैल्यू है वो तुम्हें दे रखी है, यहां से यहां तक कितनी है, 13। तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू दे रखा है यहां से यहां तक, वो कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्यू आर को हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। स्क्वायर पता है ना, 13 की मल्टीप्लाई 13 में ही। ऐसे यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, मतलब 12 की मल्टीप्लाई 12 में ही, तो ये कितना आ जाएगा, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये 144 इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का। यहाँ पर इसका साइन कोई नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस का। ये नहीं है इसका साइन, ये तो क्यू आर स्क्वायर का है। 144 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही मानोगे, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। और 25 किसका रूट होता है ये आप जानते ही हो। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इक्वल टू क्यू आर। 5 5 जो 25 होते हैं, जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमारे पास अब क्यू जो है, सॉरी क्यू आर जो है वो भी कितना आ चुका है, 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता चल गई। अब हमें क्या क्या चाहिए, टेन पी चाहिए, कॉट आर चाहिए। फिर उन दोनों का क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं अब क्या, टेन पी। टेन पी, तो टेन क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लिखोगे इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P वाले एंगल के हिसाब से आपको देखना है परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस क्या होगा। तो मैंने आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी, और बाकी के क्वेश्चंस में भी हम करते चल रहे हैं कि जिस भी एंगल के बारे में बात करेगा, जैसे यहाँ पर P वाले एंगल के बारे में बात हो रही है, तो P के जो सामने वाली साइड होगी वही क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। मतलब क्यू आर क्या है, क्यू आर है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आर। और बेस क्या है, इस पी के जो एडजेसेंट साइड है, मतलब कि पी क्यू। पी क्यू हो गया बेस। इसके बारे में पी आर के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि पी आर क्या है, पी आर तो हाइपोटेनियस है और ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस फिक्स होती है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं रेफरेंस वाले एंगल के हिसाब से। पी के हिसाब से देख रहे हैं तो उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और पी वाले एंगल से लगा हुआ क्या हो गया, बेस। अब क्यू आर की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है, 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमारा 10 पी आ गया। ऐसे ही अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे कॉट आर। तो कॉट क्या होता है, कॉट के लिए नीचे से देखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप लिखोगे कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ठीक है। अब आर वाले एंगल के हिसाब से देखना है। यहाँ पर जैसे टेन पी देखा था, ऐसे यहाँ पर कॉट आर। तो आपको देखना है आर वाले एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, वही क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो आर वाला एंगल ये वाला है, इस वाले एंगल के जो सामने वाली साइड है वो क्या है, वो है पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर, मीन्स नीचे क्या आएगा, परपेंडिकुलर की जगह पी क्यू। और इस आर से जो एडजेसेंट साइड है, जो लगी हुई साइड है, वो कौन सी है, वो है क्यू आर। तो ऊपर क्या आएगा, क्यू आर। ठीक है। और अब यहां पर क्यू आर की और पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर है अपने पास 5, और पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू है यहां से यहां तक 12। तो हमारे पास 10p भी आ गया और कॉट आर भी आ गया। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। ये चीज जो मैंने आपको बताई है, जिसको मैं एक क्लाउड में बंद कर रहा हूं, ये रफ का है। ठीक है। अब आपको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो अब हम यहां पर निकालते हैं 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की जगह पर कितना रख दोगे, 5/12, और कॉट आर की जगह भी कितना आ जाएगा, 5/12। वैसे तो ये दोनों कटेगा, ये 5/12 कैसा है, प्लस का, ये 5/12 कैसा, माइनस का, तो 0 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे करके लिख लो कि दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, ऊपर कितना हो गया, 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया तो 0, 0 के अपॉन में क्या आया, 12। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो इसका मतलब 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस इसके अंदर मेन चीज जो ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर और बेस किस तरीके से लेते हैं, ये चीज की ध्यान बार बार से देख लेना। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए या इंट्रोडक्शन बताया, हर किसी में ये चीज बताई है। जिस भी एंगल के हिसाब से हम बात कर रहे होंगे, उसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे पी के सामने क्यू आर, और ऐसे ही कॉट आर वाला जब हमने लिया था तो आर वाले के सामने कौन सा था, परपेंडिकुलर, पी क्यू। इसीलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर क्या आ गया, पी क्यू। हाइपोटेनस के बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी। और बचा क्या, बेस। बेस वो होता है जो कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के अलावा तीसरी साइड बची। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना।